गणिताचार्य विश्वेंद्र सिंह जो आपको गणित से संबंधित कुछ ज्ञान बताएंगे। सो विश्वेंद्र सिंह सर। आचार्य, मैं मौलिक रूप से आज एएम और जीएम के विषय में कुछ बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। तो सबसे पहले मैं एएम के विषय में आपको बताऊंगा। एएम जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन तो आप समझ गए होंगे। मीन का मतलब है एवरेज, यानी संख्याओं को जोड़ के उसको जितनी संख्याएं उससे आप विभाजित कर लें। तो सबसे पहले इसकी गणितीय रूप में परिभाषा क्या है मैं वो बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास n नंबर्स हैं x1, x2 एंड so on up to xn। तो जो इनकी परिभाषा है एएम की वो होगी आपकी x1 प्लस x2 प्लस so on up to xn डिवाइडेड बाई n। ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद हम आएंगे जीएम पे। जीएम को ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। और अगर हमारे पास n संख्याएं हैं तो उनका जो जीएम है वो होगा आपका x1, x2, इन सब का प्रोडक्ट कर दें और उसका आप nth रूट ले लें। ये इसकी परिभाषा है जीएम की। तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण लूँगा यहाँ पे। मान लीजिए आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 1, 5, 3 और 2। तो सबसे पहले इसका एएम क्या होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, एएम होगा 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है यहाँ पे 4। तो हमने इसको 4 से विभाजित कर दिया। आप जोड़ेंगे तो 1 और 5 6, 6 3 9, 9 2 11। तो ये 11/4 बन जाएगा। आप इसको विभाजित करेंगे तो ये 2.75 आपका आ जाएगा आंसर। यदि हम इसके जीएम की बात करें तो जीएम आएगा, आप इनका प्रोडक्ट कर दें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका 4th रूट। तो ये 30 की पावर 1/4 होगा। ये करीबन 2 से 3 के बीच में नहीं करेगा इसका जो जीएम है। तो आप ऐसे एएम और जीएम को कंपेयर कर सकते हैं। अब एक थ्योरम है यहाँ पे, इनकी इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं, जो होल्ड करती है केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए। और वो इनइक्वालिटी ये है कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, that is x1 plus x2 plus so on up to xn divided by n. This is greater than or equal to nth root of x1, x2 so on up to xn. This is the inequality. अगर 2 नंबर्स के लिए हम कंफाइन करें तो 2 नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं for 2 नंबर्स, उसके लिए हम कह सकते हैं कि x1 plus x2 by 2 is greater than or equal to the square root of x1, x2. This is the inequality as we said. तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर समझेंगे। हमने पढ़ा आज एएम और जीएम के विषय में। एएम जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास n नंबर्स हैं, x1, x2 अप टू xn। तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा x1 plus x2 plus so on up to xn डिवाइडेड बाई n। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप सबको मल्टीप्लाई कर दें और उसका nth रूट आप ले लीजिए। फिर हमने पढ़ी 4 संख्या 1, 5, 3 और 2। इनका अरिथमेटिक मीन आया था 2.75 और ज्योमेट्रिक मीन 30 की पावर 1/4। फिर हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी जिसमें हमने देखा कि एएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम फॉर पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज x1 plus x2 plus so on up to xn by n is greater than or equal to nth root of x1, x2 up to xn. For 2 numbers, the result was x1 plus x2 by 2 is greater than or equal to square root of x1 into x2. Now let's start with some questions. जैसे मान लीजिए कि आपको मिनिमम वैल्यूज कई बार फाइंड करना होता है किसी एक्सप्रेशन का। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, एक क्वेश्चन इसमें बना लेंगे कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं हम x प्लस वन बाई एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली EM GM वाली इनक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन से दैट x प्लस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एक्स। जैसे हमने कहा था कि x1 प्लस x2 बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर x1 x2। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि x पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन टू, इसको आप सॉल्व करेंगे ये वन आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि रूट टू वन होता है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इफ x इज पॉजिटिव। दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को भी हम फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस वन बाई साइन एक्स। तो अगर आप sin x को x मान लें तो सर्टेनली वी कैन से दैट फॉर पॉजिटिव नंबर इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। दूसरा आप यूज कर सकते हैं cos x प्लस वन बाई cos x, ये भी हमेशा 2 से पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। सिमिलरली tan x प्लस वन बाई tan x, ये भी हमेशा 2 से बड़ा होगा। कोई भी आप नंबर e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x, ये भी हमेशा 2 से बड़ा होगा। log x बेस e प्लस वन अपॉन log x बेस e, ये भी हमेशा 2 से बड़ा होगा given that this side is positive. So in this way we can use this. I hope you understood the things. Thank you very much.